ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कुंडलिनी जागरण के लक्षण और लाभ। पास बैठने से दूसरे विकासी पुरुष के भी विकार शांत होने लगते हैं तथा योग व भगवान के प्रति श्रद्धाभाव बढ़ते हैं। जिसके अतिरिक्त कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है, उसके मुख पर, चेहरे पर एक दिव्य आभा आ जाती है, ओज आ जाती है, तेज और कांति बढ़ने लगती है। शरीर पर भी लावण्य आने लगता है। मुख पर प्रसन्नता व समता का भाव होता है। दृष्टि में समता, करुणा और दिव्य प्रेम होते हैं। विचारों में महानता व पूर्ण सात्विकता होती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक पहलू पूर्ण, पवित्र, उदात्त व महानता को छूता हुआ होता है। इस पूरी प्रक्रिया के जहाँ स्पिरिचुअल लाभ हैं, वही एक लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ऐसी यौगिक प्रक्रियाएं करने वाले व्यक्ति को जीवन में कोई रोग नहीं होता है। कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज़, मोटापा, पेट के समस्त रोग, वात, पीत व कफ की समस्त विषमताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति पूर्ण निरोगी हो जाता है। आज के स्वार्थी व्यक्ति के लिए क्या यह कम उपलब्धि है कि बिना किसी दवा सभी रोग मिटाए जा सकते हैं और जिंदगी भर निरोग, स्वस्थ, ओजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बना जा सकता है। ब्रह्म को जहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और निर्विकार कहा जाता है, वहाँ उसे मूढ़ भी कहा जाता है। मूढ़ का अर्थ है अज्ञानी, गुमसुम बैठा रहने वाला। उसकी ना कोई इच्छा है, ना आकांक्षा। ऐसा ब्रह्म विश्व के सृजन और पालन का उत्तरदायित्व भला कैसे पूरा कर सकता है? इसलिए उस जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति उसकी शक्ति मतलब लॉर्ड शिव, शक्ति ने की। यह शक्ति या शिव तत्व और कुछ नहीं है, कुंडलिनी है। वही ब्रह्म को क्रियाशील बनाती है। इस शास्त्रीय विवेचन की पुष्टि के लिए शरीरगत कुंडलिनी तत्व का अध्ययन करना चाहिए। मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म प्रवाह और चैतन्य लोकों के निर्माण और उनको क्रियाकलाप का अध्ययन केवल भारतीय योगी ही कर सके हैं। इन सूक्ष्म लोगों का महत्व सर्वाधिक है। उनकी जानकारी से ही विश्व रहस्यों का उद्घाटन होता है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है और स्वर्ग, मुक्ति या परम पद प्राप्ति का द्वार खुलता है। गुदा क्षेत्र में सोई हुई कुंडलिनी दो धाराओं, ईड़ा और पिंगला, यह नाड़ियां जो ईड़ा और पिंगला है, यह नाड़ियां ऋण विद्युत और धन विद्युत गत विद्युत के आणविक स्वरूप में अंतर है। तो ईड़ा और पिंगला से होकर ऊपर को उठती है और मस्तिष्क में जाकर मूढ़ ब्रह्म की चेतना को झकझोरती है। कुंडलिनी यदि जागृत नहीं है तो ईड़ा और पिंगला अपने सामान्य परिवेश में ही काम करती है। उसी प्रकार मस्तिष्क भी सामान्य ढीले पोले काम करता रहता है, पर जागृत कुंडलिनी के आवेश को संभालना तो मस्तिष्क के लिए भी कठिन हो जाता है। फिर वो बैठा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ उछल कूद, तोड़ फोड़, बनाव श्रृंगार उसे करना ही पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जाग जाती है, वो जागृत अवस्था के तहत गंभीर निद्रावस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसकी स्वप्न और जागृति में कोई अंतर नहीं आता है। जिस तरह जागृत अवस्था में वह किसी से बातचीत करता है, सुनता, सोचता, विचारता, प्रेरणा देता है, सहायता देता है, सहयोग देता रहता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती हैं। उस अवस्था में भी वह किसी का भला भी कर सकता है और नई नई जानकारियां के लिए अन्य ब्रह्मांडों में सैर के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ विधि रूप से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, हर्षल, प्लूटो आदि से है। तो यह आश्चर्य लगने वाली बात उसके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य होती है। साधना में तीन व्यक्तियों को कभी कभी रात में कुछ ऐसे स्वप्न हो आते हैं जिसमें उन्हें किसी भविष्य की घटना का पूर्वाभास मिल जाता है या किसी गोपनीय रहस्य का पता चल जाता है। वह कुंडलिनी की ही शक्ति होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।